तो यार भाई लोग कैसे हो सब। नया साल आने वाला है और नए साल की शुरुआत में हम हर साल नए नए न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को लेते हैं, बट बहुत ही कम ऐसे रेजोल्यूशंस होते हैं जो कॉन्कर हो पाते हैं एंड ऐसा करने वाले भी बहुत ही कम लोग होते हैं। साल की शुरुआत में जब हम रेजोल्यूशंस को लेते हैं तो वी आर हाईली मोटिवेटेड एंड हमें ऐसा लगता है कि हम काफ़ी आसानी से अपने रेजोल्यूशंस को ऑल ईयर राउंड कॉन्कर कर लेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाता। वो जो मोटिवेशन है वो जल्दी से फेड ऑफ हो जाता है। सो टू गिव यू ऑल द नेसेसरी न्यू ईयर मोटिवेशन दैट यू माइट वांट, मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ 8 ऐसे एनिमे के लेसन्स जिसने मुझे पर्सनली अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प किया एंड इट हेल्प्स मी गेट मोटिवेटेड। और आई होप ये सारे लेसन्स आपको भी मोटिवेट करेंगे। ये वैसे तो हमारी वीडियो का पहला पार्ट होने वाला है, बट डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स आई गेट ऑन द वीडियो मैं शायद इसका अगला पार्ट भी बना सकता हूँ। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड इस वीडियो पे बहुत बहुत प्यार दिखाना यार। I have carefully crafted this list for you in order to empower you, motivate you and guide you towards a better new year. And I hope ये लिस्ट देखने के बाद आपका जो न्यू ईयर है वो होगा एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर। मैं पर्सनली ऐसा मानता हूँ कि जो न्यू ईयर होता है वो एक नई कहानी की शुरुआत होती है। जो न्यू ईयर का टाइम होता है वो एक तरह से एक बहुत ही पावरफुल ट्रांसफॉर्मेटिव टाइम होता है जहाँ पे आप अगर चाहते हैं तो अपने आप को बदल सकते हैं एंड अपनी लाइफ को भी। अगर आप लोगों में से किसी को भी ऐसा लगता है दैट ये जो साल था 2023 ये आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन साल तो नहीं रहा, सो मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहता हूँ दैट ऐसा सबके साथ होता है। एवरीवन हैज़ अप्स एंड डाउन्स इन देयर लाइफ एंड लाइफ इज़ लाइक अ रोलर कोस्टर। तो आप अपने आप को इतना स्ट्रेस नहीं कर सकते इस चीज़ को लेके एंड द ओनली थिंग यू कैन डू इज़ कि मेक श्योर जो अगला साल है वो आपके लिए सबसे बेहतरीन साल होने वाला है और यू हैव टू वर्क टूवर्ड्स दैट, क्योंकि जो सक्सेस होती है वो खुद चल के नहीं आती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जंप राइट इनटू द वीडियो। और यहाँ पे हमारे वीडियो का जो सबसे पहला एनिमे आता है वो है हंटर हंटर, जो कि हमें सिखाता है कि द बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर वर्थ वेटिंग फॉर। अगर हम यहाँ पे हंटर हंटर एनिमे के मांगा या फिर एनिमे की बात करें तो जो उसका ऑथर है उसने हमें इस अल्टीमेट कंक्लूजन तक पहुँचाने में डेकेड्स का वक्त लगा दिया है। एंड हंटर हंटर एनिमे का ये जो लेसन है ये हमारी लाइफ के लिए सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हमारी ज़िंदगी में जो चीज़ें होती है उन्हें बहुत ही जल्दी अचीव करना चाहते हैं, स्पेशली इन दिस एरा ऑफ इंटरनेट। हमें ऐसा बताया जाता है कि आपके जो गोल्स हैं उन्हें जल्दी से जल्दी हासिल कर लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आप एक फेलियर बन जाते हो, विच इज़ नॉट एट ऑल ट्रू। तो भाई इसका आंसर ये होने वाला है कि जो हंटर हंटर का स्टोरी प्लॉट है वो अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा लाइकेबल एंड एन्जॉयबल है। तो उसे देखते वक्त आप जो राइड होती है, जो एडवेंचर होता है ऑफ द एनिमे, उसे बढ़िया तरीके से एंजॉय कर पाते हो एंड आप कंक्लूजन के बारे में सोचते नहीं हो। साथ में जो हंटर हंटर एनिमे के कैरेक्टर्स हैं, गॉन हो गया, कीलुआ हो गया, इन सबको बहुत ही लाइकेबल एंड सुपर पावर बनाया गया है। तो वो जो जर्नी है ना वो आप ना लिव करते हो एक तरह से, आप सिर्फ पास थ्रू करने के लिए वहाँ पे नहीं रहते। लेकिन हंटर हंटर एनिमे का सफ़र इतना बेहतरीन होने के बावजूद भी हमें अल्टीमेट कंक्लूजन में काफ़ी डेविस्टेटेड करके छोड़ देता है और शायद यही लेसन था हंटर हंटर एनिमे का। वाई इज़ इट दैट हंटर हंटर रिमेन्स फैंस फेवरेट इवन दो इट्स अनसेटिस्फाइंग फॉर सम पीपल और आई वुड से मैनी पीपल। हमारी लिस्ट का जो 7th लेसन है वो फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड एनिमे की तरफ से आता है, जो कि 2009 में रिलीज़ हुआ था और रिलीज़ होने के बाद वो फैन फेवरेट बन गया एंड सारे चार्ट्स पे इंक्लूडिंग माई एनिमे लिस्ट हमेशा टॉप पर रैंक करता रहा। और यहाँ पे हमारे एनिमे का जो लेसन है वो ये है कि इमोशंस डोंट मेक यू वीक, और ये बिल्कुल सच बात है बिकॉज आपकी ज़िंदगी में जो अच्छे दिन हैं वो चाहे कितने भी आ रखे हों बट देयर विल ऑलवेज बी बैड डेज और द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज यू गेट अप, और वो होना बहुत ही ज़रूरी है। जो फुल मेटल अल्केमिस्ट एनिमे है वो अपॉन इट्स रिलीजिंग ऑलरेडी कई सारे लोगों का फेवरेट एनिमे बन गया था और आज इतने सालों बाद भी जो एनिमे है वो कई सारे लोगों के लिए रीज़न है एनिमे देखने चालू करने का, और ये बहुत ही बड़ी बात है, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी एनिमे एवर। और वो फुल मेटल अल्केमिस्ट एनिमे ही है जो हमें सिखाता है दैट इवन मैन आर अलाउड टू हैव फुल रेंज ऑफ इमोशंस, क्योंकि वहाँ पे जो मेजर एलेक्स होता है वो इतनी बढ़िया बॉडी होने के बावजूद, इतनी दबंग मूस्टैच होने के बावजूद भी अपने इमोशंस को शो करने में कभी भी हिचकिचाता नहीं है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है किसी भी मैन के लिए। हमारी लिस्ट के नंबर 6 पे जो एनिमे आता है उसका नाम है वन पीस, जो हमें सिखाता है दैट फाउंड फैमिली कैन ऑल्सो बी अ फैमिली। वैसे तो हर ही एनिमे हमें फैमिली, फ्रेंड्स एंड लव के बीच का बॉन्ड ही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो वन पीस है वो एक स्टेप आगे जाता है। जो वन पीस एनिमे में स्ट्रॉ हेड पायरेट्स हैं उनके बीच का जो बॉन्ड है वो काफ़ी यूनिक बॉन्ड है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, क्योंकि जब भी कोई स्ट्रॉ हेड पायरेट किसी भी दिक्कत में होता है तो जो उसका क्रू होता है वो हमेशा उसकी हेल्प करने के लिए रेडी होता ही होता है, चाहे उनके सामने कई सारे पैसिफिस्टास ही क्यों ना आ जाएं, चाहे उनके सामने कोई नेवी कमांडर ही क्यों ना आ जाए, चाहे उनके सामने कोई सेलेस्टियल ड्रैगन ही क्यों ना आ जाए।
चाहे उनके सामने कोई एम्परर ऑफ द सी ही क्यों ना आ जाए, वो एक दूसरे के साथ को कभी भी छोड़ते नहीं हैं। एंड डैट टीचर्स अस की जो अक्वायर्ड फैमिली होती है समटाइम्स वो आपकी जो ओरिजिनल फैमिली होती है उससे भी ज़्यादा बेहतरीन हो सकती है। एंड आपका जो लव है उनके लिए वो और ज़्यादा भी हो सकता है। हमारी इस लिस्ट का जो 5th लेसन है वो न्यू गेम एनिमे की तरफ से आता है, विच टीचर्स अस दैट देयर विल ऑलवेज बी अ प्राइस टू पे इफ यू आर डूइंग समथिंग यू ट्रूली लव। हमारे इस एनिमे में जो हमारे एनिमे की प्रोटैगनिस्ट होती है वो एक फेरी टेल वीडियो गेम से इंस्पायर होने के बाद अपने सपनों को और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए एक बहुत ही छोटी उम्र में काम करना चालू कर देती है। यहाँ पे हमारे एनिमे की जो प्रोटैगनिस्ट होती है उसका शुरुआत से एक गोल यही होता है कि वो अपनी लाइफ में एक वीडियो गेम का कैरेक्टर डिज़ाइनर बनना चाहती है। और जब वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है तो उसके बाद वो अल्टीमेटली एक बहुत ही बड़ी वीडियो गेम कंपनी में हायर होती है एज कैरेक्टर डिज़ाइनर, जो कि वो चाहती भी थी। सो यहाँ पे हमारे एनिमे का जो सबसे बड़ा टेक अवे है वो ये है कि टू अचीव योर गोल्स नो मैटर हाउ पैशनेट यू आर बट विदाउट स्ट्रगल्स विदाउट द हर्डल्स यू कैन नॉट अचीव योर गोल। आप ज़िंदगी में जो सबसे लकीएस्ट पीपल होते हैं ना उनमें से एक नहीं हो सकते, लेकिन आप सबसे मेहनती लोगों में से एक ज़रूर हो सकते हैं, क्योंकि जो मेहनती लोग होने की रेस है उसमें दौड़ने वाले लोग तो आज भी बहुत हैं, लेकिन वहाँ पे जो स्पेस है आपके भागने की वो भी बहुत है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो मेहनत करते रहना। द गेम एनिमे से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, जैसे कि एक इंसान अपने छोटे से सपने को पूरा करने के लिए कैसे घंटों घंटों काम करने से भी कतराता नहीं है। और अगर आप सही में कुछ अचीव करना चाहते हो ना तो आपको घंटों घंटों काम करना ही होगा। यहाँ पे हमारी लिस्ट का जो 4th लेसन है वो ओसोमात्सु एनिमे की तरफ से आता है, विच सेज दैट इवन लूजर्स हैव वैल्यू। यहाँ पे हमारा ये जो एनिमे है हमें 6 एक जैसे दिखने वाले सिबलिंग्स की कहानी को बताता है जो कि स्ट्रगल करते हैं टू बी अ पार्ट ऑफ फंक्शनल सोसाइटी। उनमें से एक भी काम नहीं करना चाहता, मतलब कि मेहनत नहीं करना चाहता और अपनी लाइफ को आगे लिव ऑन नहीं करना चाहता जैसे दुनिया करती है। यहाँ पे हमारे एनिमे में जो ये 6 सिबलिंग्स हैं ये हर दिन गर्लफ्रेंड्स को पाने में और साथ में एक आइडियल जॉब को पाने में फेल होते रहते हैं, लेकिन जो इनकी हरकतें होती हैं वो ऑडियंस को फेल नहीं करती इनको लव करने से। यहाँ पे हमारे एनिमे में इन 6 सिबलिंग्स को चाहे जितना भी नाकारा दिखाया गया हो बट ये 6 के 6 एक मैसेज को कन्वे करने में पीछे नहीं हटते बिल्कुल। हमारे इस एनिमे का लेसन ये है कि चाहे आपने कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी भी स्पेशल चीज़ में सक्सीड नहीं किया हो, चाहे आपने बहुत ज़्यादा अपना नाम नहीं बनाया हो, बट देयर विल ऑलवेज बी पीपल जो कि आपको लाइक करेंगे, जो कि हमेशा आपको लव करेंगे। देयर विल ऑलवेज बी पीपल जो कि हमेशा आपको प्यार करेंगे फॉर हु यू आर। हमारी लिस्ट के नंबर 3 पे जो एनिमे आता है उसका नाम है अटैक ऑन टाइटन, जो कि हमें सिखाता है दैट बी अवेयर ऑफ बिकमिंग द मॉन्स्टर यू फियर। वैसे तो जो अटैक ऑन टाइटन एनिमे के क्रिएटर्स हैं वो उसे एक शोनेन एनिमे बताते हैं, बट क्योंकि वो इतना डार्क है तो उसे एक शोनेन एनिमे कंसिडर कर पाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। बट उसका इतना डार्क होना ही शायद वो रीज़न है कि वो आज एक मॉडर्न क्लासिक कहलाता है। द थीम ऑफ अटैक ऑन टाइटन एनिमे इज नॉट अफ्रेड टू क्वेश्चन द वर्स्ट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड क्वेश्चन द मोरालिटी ऑफ इट्स सेंट्रल कैरेक्टर्स। हमारे अटैक ऑन टाइटन एनिमे में जो लाइन है बिटवीन द ह्यूमैनिटी एंड द मॉन्स्ट्रोसिटी वो काफ़ी थिन रखी गई है एंड काफ़ी इंटेंशनली थिन रखी गई है, क्योंकि हम जानते हैं बिकॉज एक जो ज़रा सी चीज़ होती है ना इंसान की ज़िंदगी में वो उसे एक इंसान से मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर देती है। एंड यहाँ पे हमारे एनिमे के जो कैरेक्टर्स है वो हमें एज सोसाइटी एक बहुत ही ग्रेट लेसन देते हैं दैट अगर आप किसी इंसान के जहन में बचपन से नफ़रत के बीज बो देते हो तो वो इंसान और उसके आने वाली सारी जनरेशन्स सफ़र करती हैं विद द कर्स ऑफ हेट्रेड। और मैं चाहता हूँ कि इस नए साल आप में से कोई भी इंसान अपने जहन में किसी भी इंसान के प्रति या किसी भी धर्म के प्रति ज़रा भी नफरत ना रखे। हालांकि अगर हम यहाँ पे किसी भी और एनिमे की बात करें तो वहाँ पे अगर ऐसी बात होती है तो हमें वो काफ़ी मेलोड्रामा लगता है, बट इन अटैक ऑन टाइटन दिस थिंग मेक्स कंप्लीट सेंस, क्योंकि जो एल्डियंस हैं और जो मार्लियंस हैं इनके बीच में जो इतने समय नफरत की दीवार लगी रही, जो हाँ वैसे टू बी प्रिसाइज 3 दीवार लगी रही नफरत की, वो अल्टीमेटली वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन को लीड करती हैं। बट वो अलग बात है कि जो डिस्ट्रक्शन है वो होता नहीं है एज वी सीन इन द रिसेंट पार्ट ऑफ अटैक ऑन टाइटन, बट फिर भी अगर वो नफरत होती ही नहीं तो ह्यूमैनिटी इतना सफ़र करती ही नहीं, इतने सारे लोग मरते ही नहीं, पर मरे ना क्योंकि नफरत थी। वैसे तो इफ़ आई वॉज अलाउड टू बी पार्शल तो यहाँ पे हमारी लिस्ट के नंबर 2 पे जो एनिमे आ रहा है इसे मैं नंबर 1 पे रखता, बट जो नंबर 1 का स्पॉट है वो कोई और एनिमे डिजर्व करता है तो मैं उसे वहीं पर रहने दूंगा। सो हमारी लिस्ट के नंबर 2 पे जो एनिमे आता है वो है ड्रैगन बॉल जी, जो कि हमें मल्टीपल लेसन सिखाता है। लेकिन ड्रैगन बॉल जी एनिमे का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि अगर आप सेहन ही क्यों ना हो, आपको अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। एंड नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग यू बिकम, लेकिन यूनिवर्स में या फिर हम कह सकते हैं दुनिया में कोई ना कोई इंसान ऐसा ज़रूर होगा जिसने आपसे ज़्यादा अचीव किया हुआ है। सो आपको हम्बल रहना है और आपको हमेशा बेहतरीन होता जाना है। जो लाइफ के चैलेंजेस होते हैं वो नेवर एंडिंग होते हैं और जो लाइफ का एडवेंचर होता है वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल होता है।
आपको रास्ते में बढ़िया से बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आपको रास्ते में बढ़िया से बढ़िया सक्सेसफुल होने के ज़रिए मिलते हैं, आपको बढ़िया से बढ़िया लोग मिलते हैं अपनी ज़िंदगी में। जो लाइफ के कोर चैलेंजेस होते हैं जैसे कि सर्वाइवल, वो कभी भी आसान नहीं होता, वो नेवर एंडिंग होता है। और जो आपकी लाइफ का एडवेंचर है वो भी हर पेज के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्न लेता है। और अगर आपकी ज़िंदगी में आज कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा है ना, आगे जाके ज़िंदगी में आपकी कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। एंड फाइनली हमारी लिस्ट के नंबर 1 पे जो एनिमे आता है उसका नाम है वन पंच मैन, जहाँ पे जो साइतामा है वो हमें सिखाता है कि अचीविंग योर ड्रीम्स कैन बी डेफिनेटली अंडरवेलमिंग इन लाइफ। हम ऐसा सोचते हैं दैट हमारा ये पर्टिकुलर सपना है और अगर हमने इसे अचीव कर लिया, या फिर हमारा एक गोल है हमने इसे अचीव कर लिया, तो जो हमारी ज़िंदगी है वो सेटिस्फाइंग हो जाएगी, जो हमारी ज़िंदगी है उसका जो पर्पस है वो फुलफिल हो जाएगा। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। जो लाइफ है वो नेवर एंडिंग होती है अंटिल यू आर फाइनली डेड। अगर हम लोग यहाँ पे हमारे एनिमे के प्रोटैगनिस्ट की बात करें तो वो एनिमे में हमेशा एक बहुत ही पावरफुल सुपर हीरो बनना चाहता था, बट आफ्टर बिकमिंग द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो इन द यूनिवर्स, जो साइतामा होता है वो बहुत बोर हो जाता है। मतलब उसके पास कोई चैलेंज नहीं होता लाइफ में, उसको और स्ट्रांग बनने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो भी इंसान उसके सामने आता है या फिर जो भी विलन उसके सामने आता है उसे वो सिर्फ एक ही पंच से हरा देता है। एंड वो होप करता है एक इंसान कभी ना कभी तो ऐसा आएगा, कोई ऐसा चैलेंज आएगा जहाँ पे उसे अपने एफर्ट देने पड़ेंगे, बट ऐसा हो नहीं पाता। सो यहाँ पे बेसिकली हमें साइतामा से ऐसा सीखना चाहिए दैट लाइफ में जो चैलेंजेस होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो चैलेंजेस हैं अगर वो आते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी हैपनिंग बनी रहेगी, आप कभी बोर नहीं होगे, आप कभी डिप्रेस नहीं होगे। सो एम्ब्रेस द चैलेंजेस। एंड मैं तो यहाँ तक ऐसा कहूँगा दैट जो चैलेंजेस होते हैं दे आर लाइक प्रिविलेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। और अगर आपकी ज़िंदगी में चैलेंजेस नहीं होंगे, यू डोंट हैव एनीथिंग टू लॉन्ग फॉर, और जो आपकी ज़िंदगी है वो जानवर जैसी हो जाएगी। तो यार भाई लोग, ये थे हमारे कुछ एनिमे से सीखे हुए ऐसे लेसन्स जिन्हें आप अपने न्यू ईयर में इंकॉर्पोरेट कर सकते हो एंड अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो। ये चीज़ें सीखने के बाद आपकी जो लाइफ है वो और बेटर हो जाएगी। बट अबोव ऑल दीज लेसन्स देयर इज़ समथिंग जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ इन माई ओपिनियन। अगर मैं यहाँ पे ह्यूमन लाइफ के एक ऐसे इमोशन की बात करूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपेयर टू ऑल द अदर इमोशंस, तो वो है एक्साइटमेंट। और जैसे कि एनिमे का प्रोटैगनिस्ट कभी भी अपने दिल में होप नहीं छोड़ता और हमेशा हार्डवर्क करता रहता है रिगार्डलेस ऑफ द फ्रूट ही गेट्स, वैसे ही हमें हमेशा अपने दिल के अंदर अपने होप को कंटेन करके रहना चाहिए, क्योंकि बीइंग एक्साइटेड इज डेफिनेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू टू मेक योर कमिंग ईयर द बेस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ येट। With your whole heart, believe that this year is gonna be yours because it truly is. Believe that every desire and every mystery you always wanted to be unfolded is going to unfold this year. और देखो, मैं ना खुद बहुत ही नास्तिक सा इंसान हूँ। मैं ना भगवान में नहीं मानता, मैं किसी भी पावर में नहीं मानता, मैं कर्मा में नहीं मानता, मैं यूनिवर्स में नहीं मानता, पर मैं पावर ऑफ ह्यूमन स्पिरिट में मानता हूँ, मैं विल ऑफ फायर में मानता हूँ, जैसे फर्स्ट होकागे मानते थे। थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी इन दिस इंस्पायरिंग एडवेंचर। I really believe in you and I am very excited to uncover what you all do with your lives. And I want you all to make sure that this adventure of you becomes legendary, because कोई भी कहानी अगर legendary नहीं होती ना तो वो classic नहीं होती, और वो ड्रैगन बॉल नहीं होती, वो वन पीस नहीं होती, वो नरूटो नहीं होती, वो फुल मेटल अल्केमिस्ट नहीं होती, वो हंटर हंटर नहीं होती, वो वन पंच मैन नहीं होती, और वो सारे एनिमेस नहीं होती जो कि हम प्यार करते हैं और पसंद करते हैं। अब पैसा पीर, नशा कमान, पैसा तीर, और कैसा प्यार, कैसे यार और कैसे वीर। अब ना है रांझे, ना लैला और ना कोई हीर, अब मैं खाना बदोश, हसल की है मुंडीर। वो सुन के मुझे हो जाते हैं आप दीदा, तू लड़का था लड़कपन में बेटा मैं आदमी था। I broke your bag, I smoke a bag, I break your leg, I take your life, no